Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start a new chapter and its name is Little by Little. So this is a beautiful poem about an Akron, that how he gives us a valuable lesson of life to learn from nature. Okay, so in this poem, Little by Little, it describes how an acorn improves and enhances itself over the years as it lies buried deep underneath the earth. A root of the plant grows downwards. Simultaneously, a tiny shoot of the plant appears above the ground, and thereafter the leaves appear upon it. So, as this is a poem and its writer is anonymous, इट सिंपली मीन्स कि इसके राइटर जो हैं उनका नाम जो है वो सामने नहीं आ पाया है. सो एक्रन जो होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल ब्राउन नट ऑफ एन ओक ट्री. स्मॉल ब्राउन नट ऑफ एन ओक ट्री सिंपली मीन्स कि जो एक्रन है वो ओक ट्री का बीज है. सो लेट अस स्टार्ट जस्ट रीडिंग द पोएम दैट हाउ valuable lesson this poem gives to us. Little by little an acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. So little by little, थोड़ा थोड़ा करके an acorn said, acorn कहता है कि मैं धीरे धीरे slowly क्या कर रहा हूँ, as it slowly sank in its mossy bed. और वो कब अपनी बात को कहता है, जब slowly यानी धीरे धीरे, sank मतलब डूबना या नीचे की तरफ जाना. कहाँ पर जा रहा है वो, मॉइजी बेड. इट मीन्स जब वो धरती के अंदर जा रहा है, और जो अर्थ है उसको मॉइजी इसलिए कहा गया है क्योंकि द अर्थ जो है उसके नीचे हमें क्या मिलता है, मॉइस्ट मिलता है, पानी की मात्रा जो है वो मिलती है, नमी मिलती है. दैट इज़ वाई जैसे ही एक्रन जो है वो धरती में नीचे की तरफ जा रहा है, अपने मॉइजी बेड की तरफ जा रहा है, तब वो कहता है कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ, खुद में इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद को बेहतर बना रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे, और इस वक्त मैं क्या हूँ, हिडन छुपा हुआ. कहाँ पर, डीप इन द अर्थ अवे, कुछ दूर धरती जो है उसके अंदर मैं छुपा हुआ हूँ. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ. सी in the picture also you can see an acorn deep down in the earth, and here it is the second paragraph and the second growth of the acorn. Little by little each day it grew, थोड़ा थोड़ा करके ये हर दिन कुछ बढ़ता है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और थोड़ा थोड़ा करके हर दिन ये क्या करता है, जो नमी चाहिए होती है इसको, जो ग्रो करने के लिए जो भी मॉइस्चर चाहिए होता है वो ये सिप करता है. कहाँ से सिप करता है, अर्थ से. वाई सो, बिकॉज ही इज़ इन द अर्थ राइट नाउ. सो वहाँ पर जो इसको पानी चाहिए वो कहाँ से सिप कर रहा है, वो धरती के अंदर से थोड़ा थोड़ा करके. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और डाउनवर्ड्स यानी अपने से नीचे की तरफ, इट सेंट, इट आया है एक्रन के लिए, तो ये भेज रहा है क्या, थ्रेड लाइक रूट्स. जैसे कि धागा जो है वो बिल्कुल पतला होता है, वैसे ही जब एक एक्रन है, एक बीज है, वो ग्रो करना शुरू करता है तो इसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन होती है. तो अपने से नीचे की तरफ ये रूट्स जो है पहले वो निकालना शुरू करता है. अप इन द एयर स्प्रंग अ टाइनी शूट, और अप इन द एयर यानी धरती से बाहर की तरफ क्या है, एक टाइनी यानी छोटा सा वो हिस्सा जो है अपना, वो स्प्रंग करता है यानी बाहर की तरफ निकालता है. तो डाउनवर्ड्स तो रूट जो है पतले पतले धागों की तरह वो निकलना शुरू हो चुकी है, और आगे जो है यानी कि ऊपर की तरफ उस बीज के जो है छोटे छोटे जो रूट्स हैं, टाइनी शूट्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं. डे आफ्टर डे एंड ईयर आफ्टर ईयर,
हर एक दिन के बाद दूसरे दिन और एक साल के बाद दूसरा साल, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, तो थोड़ा थोड़ा करके अब उस शूट पर यानी कि उस तने पर जो लीव्स हैं वो भी आना शुरू हो गई हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड ब्राइट, और जो उस एक्रिन की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं, वो अब क्या कर रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं और वो अब बहुत ज़्यादा जगह घेर रही हैं और बहुत ज़्यादा दूरी में अपने आप को फैला रही हैं। स्प्रेड करना मतलब फैलाना, वाइड मतलब ज़्यादा जगह में, ठीक है। तो उसके ब्रांचेस जो हैं, जहाँ पर अब लीव्स भी अपीयर हो चुकी है, तो वो अब क्या कर रहे हैं, फैलने का काम कर रहे हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, ओक ट्री जो है उसको फॉरेस्ट का प्राइड कहा गया है। क्यों? क्योंकि ओक ट्री जो है वो काफ़ी विशाल दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट दिखाई देता है और वो देखने में फॉरेस्ट का प्राइड सा लगता है। सो ये वाला जो ब्रांचेस हैं जो अब धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करी हैं, स्प्रेड होना शुरू करी हैं, वो तब तक होती रहेंगी जब तक कि वो अपने पूरे वे में जो है बढ़ नहीं जाता, ठीक है। तो एक पेड़ तो है वो क्या करता है, वो तब तक फैलता रहता है, इट मीन्स वो तब तक ग्रो करता है जब तक कि वो अपनी एज को या फिर अपना जो पूरा एंगल है उसे नहीं फैला देता। सो यहाँ पर जो है लिटिल बाय लिटिल एक जर्नी जो है वो शुरू करी है। वो कहता है कि आज मैं अपने मॉइसे बेड में जो है धरती के अंदर सैंक हुआ पड़ा हूँ, डूबा हुआ हूँ, फिर धीरे धीरे वो रूट निकालना शुरू करता है और ऊपर की तरफ वो एक शूट निकालता है। एंड आफ्टर दैट जो है अपनी जो वहाँ उसकी जो ब्रांचेस हैं उस पर लीव्स अपीयर होती हैं और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो भी अपना फैलना शुरू करती हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई थी एक्रिन की, किस तरीके से वो ग्रो करता है। नाउ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्रिन जो है वो हमें एक वैल्यूएबल लेसन भी देता है। थैंक यू।